नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आरएसएस पर सबसे ज्यादा प्रहार करने वाली कांग्रेस अब आरएसएस से टक्कर लेने के लिए अपने अग्रिम संगठन कांग्रेस सेवादल के हाथ मजबूत करने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर और शाखाओं की तरह से कांग्रेस सेवादल न केवल अपनी शाखाएं लगाएगा बल्कि विस्तारक भी बनाएगा। हालांकि पहले इस तरह सेवादल काम करता था, लेकिन यह सब अब कहा जा रहा है कि करीब 55 सालों से यह बंद है। इसे लेकर सेवादल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बड़ी बैठक जयपुर में होने जा रही है, जिससे लेकर के चर्चाएं इस बात पर तेज हैं कि क्या अब आरएसएस की राह पर चल करके सेवादल के सारे कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस को टक्कर दे पाएगी। आज इस पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। आरएसएस से टक्कर लेगा कांग्रेस सेवादल। पचपन साल बाद पुराने तेवर में दिखेगा संगठन। विस्तृत कार्य समिति की मीटिंग अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई जी के नेतृत्व में चलेगी और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किए जाएंगे। कांग्रेस सेवादल भी अब शाखाएं लगाएगा और हम सब सेवादल के साथी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान सेवादल को ये मेजबानी का मौका मिला। कार्यकर्ता बढ़ाएगा, पार्टी को मजबूत बनाएगा। बीजेपी का बड़ा प्रहार, कांग्रेस का पलटवार। जिस संगठन का इतिहास तब से अब तक ये बताता है कि वह तो किसी भी प्रकार से पार्टी की सेवा में काम नहीं करता, वह तो किसी भी प्रकार से देश की सेवा में काम नहीं करता, वह तो सब प्रकार से एक परिवार की सेवा में काम करता है और उसी का नाम सेवादल होता है। कांग्रेस सेवादल कितना दम। तो आज का मुद्दा कांग्रेस सेवादल आखिर कितना दम, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का एक एक करके। आपको बता दें कि हमारे साथ हैं भीमराज जाखड़, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो आप ही से जाखड़ साहब कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेवादल जिसका गठन जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वो छोड़ करके सेवादल अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उनके अनुशासन के काम में ही लग गया है। और आपको लगता है कि जो कवायद अब कांग्रेस के भीतर, सेवादल के भीतर उभर करके आ रही है, चर्चाएं कि अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और उसमें सेवादल को एक विस्तार पूर्वक एक बड़ा रूप दिया जाएगा, फिर से उसे बलवान किया जाएगा, हो पाएगा? देखिए, सेवादल पहले भी कांग्रेस का अग्रिम संगठन था और 1923 से हम कंटिन्यू देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश के किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सभी के लिए हम जिन मुद्दों पे हम काम करते आए हैं और देश की आजादी के समय से ही हमने आजादी की लड़ाई में भी अपना बखूबी योगदान दिया था और आजादी की आज दूसरी लड़ाई के दौर में भी हम अपना बखूबी योगदान निभा रहे हैं। जब देश का किसान, मजदूर, नौजवान जहां पीड़ित हो वहां कांग्रेस सेवादल का कार्यकर्ता आपको दिखेगा। दूसरी बात, आप कह रहे हो अनुशासन और कांग्रेस के प्रोग्राम, कांग्रेस का कार्यकर्ता हर कांग्रेस के कार्यक्रम में मिलेगा और सेवादल का कार्यकर्ता भी वहां आपको मौजूद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहां सेवादल मिलेगा और कांग्रेस नहीं मिलेगी। सब जगह कांग्रेस और कांग्रेस सेवादल दोनों मिलेंगे और दोनों बखूबी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग को लेके तो मीटिंगें सर होती रहती है। पहले भी अजमेर में हमारा प्रोग्राम हुआ था, दिल्ली में भी हमारा प्रोग्राम हुआ था, 2 साल पहले माउंट आबू में भी हमारा प्रोग्राम हुआ था, आज हमारा यहाँ तभी यह सवाल उठा था कि सेवादल को और मजबूत किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा और 2 साल बाद में अभी वही चर्चा चल रही है। मैं तो कह रहा हूं कि क्या जरूरत आन पड़ी है सर मजबूत नहीं, देखो सर, हर संगठन ये चाहता है कि हमारा संगठन आगे बढ़े और मजबूत हो और हम मुद्दों पे काम करें, समाज, राष्ट्र, राज्य, प्रदेश के लिए काम करें, वही मुद्दे हैं। और कुछ इंटरनल हमारे जो कार्यकारिणी की मीटिंग होती है उसके लेकर ये मीटिंग 12 पदमपुरा जयपुर में 17, 18, 19 को होने जा रही है, तो जिसको हम आयोजन कर रहे हैं। मीटिंग हम पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं और सेवादल पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है।
तो पहले भी शाखाएं लगाता था, आज भी शाखाएं सेवादल की चलती हैं? शाखाओं का सर जी, हमारी शाखाएं अलग तरह की है। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, हम मजबूत हैं और 1923 से मजबूत हैं। और 1923 से लेके आज तक कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता, पहले हमारा हिंदुस्तानी सेवा दल था और आज कांग्रेस सेवा दल है। वो देश, राज्य और समाज के मुद्दों पे काम करता है। अभी भी हम काम करते हैं। हम राष्ट्र और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग लड़ते हैं और आज भी लड़ते आए हैं। और हमें किसी एक धर्म, किसी जाति और विशेष के लिए हमने कभी समाज के अंदर जहर घोलने का हमने कभी काम नहीं किया, जैसा कि दूसरे लोग इस देश के अंदर और इस प्रदेश में करते हैं। और न किसी गतिविधियों में हमारा नाम आया। नहीं, मेरा सवाल सीधा सीधा ये था कि क्या सेवादल को और मजबूत करने की जरूरत है मौजूदा वक्त में, और कैसे आप इसे मजबूत करेंगे? चलिए मैं आऊंगा उस पर, लेकिन मित्तल साहब, आखिर आप क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि जो संगठन पहले बना उसके ठीक 2 साल बाद आरएसएस बना, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सेवादल और आरएसएस का गठन जिन्होंने किया वो एक क्लास में पढ़े हुए थे, सहपाठी रहे हैं, जिनमें डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर हो जो सेवादल के संस्थापक थे और आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार, दोनों सहपाठी थे। पहले सेवादल की स्थापना हुई और उसके बाद 2 साल बाद आरएसएस की स्थापना हुई, लेकिन आज आरएसएस कहां है और सेवादल कहां है? आप कैसे देख पा रहे हैं दोनों को? देखिए हेमंत, मेरा तो ये मानना है कि सेवादल की और आरएसएस की तुलना ही नहीं की जा, तुलना हो ही नहीं सकती। आरएसएस का अलग क्षेत्र काम है और सेवादल का अलग है। और हम देखते हैं कि क्या नाम से लोग तुलना करते हैं कि जोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस को। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस की एक सहयोगी संगठन है उनका। ऐसे पता नहीं कितने संगठन आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनके परिवार में शामिल है, उसमें से एक भाजपा भी है। अब ये बात अलग है कि क्योंकि भाजपा राजनीतिक दल है तो इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन सेवा दल की तुलना हम यदि क्या नाम से आरएसएस से करेंगे तो मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। देखिए, सेवा दल पूरी तरह एक राजनीतिक संगठन के रूप में देखा जाता है। सेवा दल के जितने भी कार्यकर्ता है, आप देखिए सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कहलाते हैं, चाहे वो क्या नाम से एनएचयूआई में हो, चाहे वो क्या नाम से युवक कांग्रेस में हो, चाहे कांग्रेस में हो। जबकि संघ में ऐसा नहीं होता। जो संघ में कार्यकर्ता है और संघ का कार्यकर्ता है, संघ के निर्देश के बाद ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है। और जो कांग्रेस और सेवा दल में मुझे लगता है कोई भेद नहीं है, दोनों इच्छा ही है। अब जहां तक सवाल है कि राजस्थान के अंदर 17 से लेकर 19 जनवरी के बीच में कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है और उसमें सेवा दल को मजबूत कराने की चर्चा हो रही है। ये अच्छी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों को ये काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी क्या नाम से सेवा दल को मजबूत करने के कई बार कार्यक्रम हुए। जैसा भी जाखड़ साहब ने बताया कि अजमेर में भी क्या नाम से राष्ट्रीय स्तर का सेवा दल में कार्यक्रम हुआ। उसका समारोह में जो क्या नाम से निर्णय उसका क्या हुआ, उसमें राहुल गांधी भी आए थे। उनकी क्रियान्वित जाखड़ साहब यदि बता सकते हो तो बताएं कि अजमेर के अंदर जो निर्णय लिए गए, क्या एक की भी क्रियान्वित क्या नाम से उसमें हो पाई है? हम देख रहे हैं कि क्या नाम से मौजूदा समय में जो कांग्रेस की स्थिति है या उनके क्या नाम से जो अग्रिम संगठन है, युवक कांग्रेस है, एनएचयूआई है, उनकी स्थिति मजबूत ही नहीं है। ऐसे में सेवा दल की स्थिति कितनी मजबूत होगी, ये कांग्रेस को क्या नाम से विचार करना होगा। और दूसरा एक चीज और है कि क्या सेवा दल एक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगा, ये भी क्या नाम से देखने की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्या नाम से जब आरएसएस का जब गठन हुआ, जिन लोगों ने उसमें सेवा दल के जैसा आप बता रहे हैं कि उसमें वो भी उसके सहपाठी साथ रहे, लेकिन अब क्या नाम से बहुत अंतर हो गया और मेरा ये मानना है कि तुलना की नहीं जा सकती। तुलना नहीं की जा सकती। अटल खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खंडेलवाल साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार की डिबेट में। और सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी अब सेवा दल को मजबूत करने जा रही है और उस पर मंथन हो रहा है कांग्रेस के भीतर, और यह कहा जा रहा है कि सेवा दल भी अब शाखाएं लगाएगा आरएसएस की तर्ज पर और विस्तारक भी बनाएगा और इसका और ज्यादा विस्तार करने की कवायद होगी। इसे लेकर के राष्ट्रीय एक बैठक सेवा दल की भी जयपुर में होने जा रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, यदि आरएसएस की तर्ज पे ही सेवा दल अगर अपने विचार भी रखने लगे, राष्ट्र के साथ जुड़ने भी लगे, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। उसी तरीके से वो राष्ट्र के निर्माण के लिए जो व्यक्ति आरएसएस बनाता है, वैसे ही व्यक्ति बनाए मजबूत इरादों के साथ राष्ट्र को प्रथम राष्ट्र की सेवा के लिए, हर आपदा में राष्ट्र के साथ, राष्ट्र की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है।
बट वास्तविकता में सेवा दल की जगह वो सत्ता दल जैसा सा उसका है। सत्ता सेवा दल उसका सही नाम अगर जानो तो वो रखा जाना चाहिए। सेवा दल देखो 1923 में आरएसएस से भी 2 साल पहले उसका गठन हुआ जी, लेकिन इशू ये है कि परिवारवाद पे चलता है ये और हमेशा सत्ता के साथ रहता है। इशू वहां पर आ जाता है कि जब परिवार की सेवा करने का मौका मिले तो सेवा दल बहुत आगे दिखता है और जब राष्ट्र की सेवा का मौका मिले तो वो बहुत ही पीछे आ जाते हैं और वो कहीं पर एक तरीके से गुम हो जाते हैं। आप अगर परसेप्शन की भी बात करें, अगर जनता के बीच आज परसेप्शन है तो 1925 में जो संगठन आरएसएस बना उसका परसेप्शन आप देख लीजिए, यही नहीं देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लीजिए, उनकी अपनी छवि है, उनका अपना एक वैचारिक मंच है, बना 1923 में और जो गठन करने वाले थे बना, लेकिन आज परसेप्शन क्या है सर? तो आज पता भी है आप कह रहे हैं अटल जी, और उन्होंने तो इसका नाम भी हिंदुस्तानी सेवा दल ही रखा था, लेकिन बाद में राजनीति ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस सेवा दल इसका नाम कर दिया। और ताजुब की बात है कि जो सेवा दल के संस्थापक थे और आरएसएस के संस्थापक थे, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, दोनों सहपाठी रहे। फिर इतना अंतर बड़े भाई छोटे भाई में आ गया है कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक संगठन हो गया। देखिए यही कि ये स्वतंत्रता तक तो इनका काफी कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से परिवार हावी होता गया और ये पारिवारिक एक परिवार के दल के तहत जानना जाने लगा और एक पार्टी के साथ ही जुड़ करके चला और एक तरीके से अपना जो एक जमीनी स्तर है वो सेवा दल ने खो दिया। आज सेवा दल कहीं आप सुनते भी हो, कहीं कहीं पर जहां कांग्रेस का नाम आता है वहां पर अब कांग्रेस तो खुद ही अभी जमीन की तलाश में। तो अब ये प्रयास करे, अगर जो सेवा दल के मूल उद्देश्य जो उस वक्त उन्होंने सोचे थे, अगर उस तरीके से राष्ट्र को समर्पित भाव से लोग तैयार करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर परिवारवाद की खेती को पनपाने की कोशिश करें तो फिर तो क्या होना है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बीजेपी तो कह रही है कि सेवादल अगर देश की सेवा करने की भावना लेकर के चलता तो अच्छी बात थी, लेकिन वो तो आप एक परिवार की सेवा वाला दल बन करके रह गया है, या फिर ऐसा कहें कि एक पार्टी की सेवा तक ही सीमित हो गया है, तो वो अच्छा नहीं है जाकर साहब ये करें। पहले देखिए हेमंत जी, मैं आपको बता देता हूं कि सेवा दल का कोई भी साथी परिवारवाद में नहीं रहा। मैं आपको आज दावे के साथ करूं, अटल जी कह रहे हैं तो अटल जी एक दो का नाम बताएं किसी का, और निश्चित मैं बताता रहूं कि सेवा दल जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और कांग्रेस उस टाइम आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान निभा रही थी और कांग्रेस के नेता जेलों को हवाई खा रहे थे, आरएसएस उस टाइम मुखबिरी कर रहा था। ये पहले अपना इतिहास पढ़ के आए। दूसरी बात बड़े सुनो मेरी बात एक सेकंड, और दूसरी बात ये बात कह रहे हैं लाठी भी खाइए क्या? ताजा उदाहरण लाठी भी खाइए तो बताओ ना, किसको लाठी नहीं गोलियां खाइए, जेलों में गए आप तो मुखबिरी कर रहे थे। आप क्या करते हो सब पहले आरएसएस अपना इतिहास पढ़ के, अपना इतिहास आरएसएस का इतिहास आपको बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस क्या करती है, कैसे करती है, वैचारिक संगठन, ये शांति नहीं, ये तुष्टीकरण कहलाता है, वो तुष्टीकरण कहलाता है। हम पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कमल चौहान को जानते हो क्या? चाहते हैं अश्विनानंद को जानते हो क्या? रामजी काल सांगरा को जानते हो क्या? और मुकेश वाजानी, ये वो लोग हैं जिन पे आतंकवादी घटनाओं के आरोप जानते हो तो पढ़ के आइए। और समझौता एक्सप्रेस में कौन थे और अजमेर सरकार शरीफ में किसके नाम थे वो पढ़ के आने चाहिए। और ताजा उदाहरण में बता देता हूँ, जब आप तो मैं कहता हूँ निम्बाराम जेल में क्यों गए थे? जब सेना स्ट्राइक करके मैं कह रहा हूँ तो आप निम्बाराम जेल में क्यों गए थे? अभी मोहन भागवत का बयान है, कहता देश को आजादी राम मंदिर में जा रहे हैं, इस मुक्ता का परिचय दीजिए देश की जनता को, देश का आजादी में दुनिया देख रही है, आपको अपनी से काम नहीं चलेगा। इस अंधेरे से बाहर आकर कांग्रेस को विस्तार करना है, आप बाहर जाते हो तो आपको कहना पड़ता है कि नेहरू और गांधी के देश से आता हूँ, आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर
इस देश को बताइए, सत्ता यदि आप प्राप्ति और आरएसएस है सत्ता तो आप लूट का काम रजिस्ट्रेशन नंबर इस देश तो को बताना हारोगे ही चाहिए। नहीं, और सेवा दल अपनी बताएगा अपना जमीन रजिस्ट्रेशन घटती नंबर जाएगी। आपको। और आप पे ये पूछना चाहता हूँ कि 3 बार आपको जाएगी। बैन क्यों किया गया? आप चिंता पर मत करो। आपने ये देश को बताइए कि 3 बार क्यों बैन क्यों किया गया? अरे आप ये बोलिए कि सत्ता कौन की से लूट मुद्दाबाद के लिए आप इस चैनल पे बोलिए बोल कि तो रहा कौन हूं, से आपकी मुद्दाबाद सत्ता आपका की देश लूट देख रहा के है। लिए आप कभी भी नहीं क्यों बोलोगे। बैन करेंगे? आप सावरकर आप को अपना बताओ गुरु मानते हो, महात्मा गांधी को अपना आपने गुरु इमरजेंसी मानते हो। में आरएसएस को बैन किया, क्यों आरएसएस किया? को बैन किया तो क्यों क्यों किया गया? किया? और आप क्योंकि आप कह रहे हो हमारी आपकी राजनीतिक लूट तुलना नहीं है। इंदिरा गांधी आप जी को बीजेपी लगा का कि यदि धरती सेक्रेटरी खिसकने पार्टी वाली तो है, आरएसएस है। इसलिए ठीक है देश के जाकिर अंदर साहब, यदि जाकिर साहब देखिए तो मित्तल साहब का भी एक सवाल था और मित्तल साहब ने जी ऑटोक्रेटिक जेल में क्यों गए? ठीक है। आप पता आगे करके करने आना। आपके अश्विनानंद जेल में क्यों गए थे? क्यों आप गए पता थे, करके ये आना। गए थे, वो इनका गए कभी थे। जवाब ठीक नहीं है। मिलेगा। जोर-जोर आतंकवादी से घटनाओं में बोलने RSS से जी के लोग ठीक ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा इसका। सुनिए जाकिर साहब, लेकिन मित्तल साहब का भी एक सवाल था और वो सवाल ये कि हर बार यही बात होती है, सिर्फ सेवादल को मजबूत करेंगे, लेकिन बाहर से दिखता है कि सेवादल कैसे नेपथ्य में चला गया है। और जो अजमेर के भीतर चर्चा हुई थी, संवाद हुआ था, उसमें जो बात हुई थी उसको कितना आपने लागू किया है और अब आगे कैसे मजबूत करेंगे, थोड़ा बताइए हमें। मैं आपको कह रहा हूं जो अजमेर में हमारा जो मास्टर प्लान बना था जी। और 19 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका हम पूरा डिटेल मीडिया के सामने रखेंगे और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और राजस्थान की सीनियर लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पीसीसी के अंदर, तब आपको पूरा वखाका बता दिया जाएगा मीडिया को कि हमने क्या तब तो क्या किया था, आज हमारे आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारी मीटिंग है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको अजमेर वाला प्लान है उसका आपको कुछ नहीं खुलासा कर दिया जाएगा। कैसे विस्तारक बनाएंगे, कैसे मजबूत सर करेंगे, जो इंटरनल रिपोर्ट है, वो इंटरनल रिपोर्ट है सर, वो कैसे बताएंगे आपको? इंटरनल अच्छा। आपको कह रहा हूं कि मीडिया को सामने 19 तारीख को बता रहे हैं ना, आज 15 तारीख है, आप 2 दिन का होती 4 दिन का वेट कीजिए, 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सेवा दल, तो आपको सबकी से बता दी जाएगी। और तो बता दीजिए कि आप शाखाएं लगाएंगे, विस्तारक विस्तारक बनाएंगे, कितने विस्तारक बनेंगे प्रदेश में, देश में? विस्तारक बनाएंगे। शाखाओं के बारे सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता देता हूं कि मित्तल साहब ने एक पहले सवाल किया था, बात बोली थी कि आरएसएस किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं मित्तल साहब कि बीजेपी के अंदर आरएसएस बैठता है कार्यालय के अंदर, और आरएसएस ने कितने लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई या दूसरी पार्टियों में भी गए हैं? सारे बीजेपी की सेकंड टीम है और बी टीम है, तो आरएसएस है और वही सब कुछ कर रहा है और ये सबको पता है, देश जानता है। आप बड़ी बातें मत कीजिए और गुमराह करने का काम मत कीजिए कि आरएसएस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं इतना कहना चाहूंगा आरएसएस के बीजेपी की जाकिर साहब 1959 में नासिक में अधिवेशन हुआ था, आपको याद है? पता है 1959 का नासिक का अधिवेशन, जब जवाहरलाल नेहरू एंटर कर रहे थे तो एक शख्स ने उन्हें रोक दिया गेट पर और कहा कि रुक जाइए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने सेवादल का जो बैज है वो ठीक से नहीं पहन रखा है और उस शख्स का नाम था कमलाकर शर्मा। लेकिन वो सेवादल कहाँ है? वो सेवादल के कार्यकर्ता कहाँ हैं? आज किसी सेवादल के कार्यकर्ता में ऐसी बात होती है कि रोक दे नेता को? सुनिए, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मैं गवाह हूं इस बात का। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। 6 जून को विद्यानगर स्टेडियम में रैली हुई थी और जो वीआईपी एंट्री थी वो मैंने की थी। महादेव सिंह खंडेला, कृष्णा पूनिया और ममता भूपेश, इन तीनों को मैंने जाने से मना कर दिया था। आपका लिस्ट में नाम नहीं, आप अंदर वहां जाके बैठिए और आप तो कभी भी जाके उनसे बयान लिख सकते। भीमराज आखिर ने आपको मना किया था, मैंने मना किया था। ऐसा नहीं है। सेवादल जो संगठन में बोल देता है, अनुशासन का परिचय है और सेवादल हमेशा अनुशासन के रह के काम करते हैं। कभी हम जाति, धर्म, लिंग भेदभाव नहीं करते और ये भेदभाव करने का काम इस देश के अंदर किया है। जाति और धर्म में बांटने का काम होती है। वैसे सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितने लोग जानते हैं, जो आपने अभी लालजी देसाई का क्या? सुनिए मेरी बात, क्यों एक सेकंड, आप बाहर भी दिखते नहीं है? साल में मैं बता देता हूं, देश को दर्शन हो उनके। सुनिए जी, बिल्कुल दर्शन होते हैं। लालजी देसाई को सब जानते हैं और मैं कहता हूं हम सब समाजों को साथ लेके, सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। हम कभी एक जाति एक धर्म की बात नहीं करते। और मैं हमारे सेवा दल के अंदर महिलाएं भी है, तो मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आरएसएस में कितनी महिलाएं और कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाएं। और कांग्रेस सेवा दल के अंदर महिलाएं भी हैं, दलित भी है, एससी भी है, माइनॉरिटी भी है, पिछड़े भी है, आदिवासी भी है, सब लोग इसके अंदर है। यहां सिर्फ एक धर्म को लेके और ये बखान किया जाता है और इन्हीं यही बात ये कहने
जाते हैं। अभी आरएसएस प्रमुख का जो बयान है वो इसी बात की पुष्टि करता है। अटल जी, हम ऐसी सोच से दूर रहते हैं, हम संविधान को बचाते हैं, लोकतंत्र को कायम करने का काम करते हैं और हमेशा गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाते हैं। तो हम लोग करते हैं, हम कभी नहीं कहते कि गोली मारो सालों को, ये हमारा स्लोगन नहीं है। हम अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग। ठीक है जाकिर साहब। आरएसएस है, देखिए आरएसएस के मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट किया था कि आरएसएस एक वैचारिक संगठन है, राष्ट्र प्रथम की हमारी भावना है, हम हिंदू संस्कृति और कल्चर को आगे लेके बढ़ते हैं। अब उस उद्देश्य से अगर कोई भी पार्टी, अगर व्यक्ति मांगती है हमसे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई मांगे वो देने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि सेवादल और आरएसएस में डिफरेंस ये है कि आरएसएस जो है वो एक धर्म की बात करता है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। अभी हिंदू कल्चर बोला है ना इन्होंने, यही तो मैं काम करना चाहते हैं। देश के अंदर अकेले हिंदू नहीं रहते हैं, देश के अंदर और भी धर्मों के लोग रहते हैं। यही बात फर्क है इसमें। एक और बात कि उन्होंने आरएसएस की जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने हिंदू जो संस्कृति है उसको भी बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदू मतलब सिंधु नदी से लेकर के हिमालय तक जो भी भूभाग है उसमें जो भी संस्कृति पनपी है उसको बढ़ाने का जो जिस तरह भी ये पंथों की बात करते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम तुष्टीकरण नहीं, हम सभी पंथों को साथ लेके और धर्म की राजनीति, अधर्म की नहीं, धर्म की राजनीति, धर्म के 10 लक्षण होते हैं, उस तरीके से इनकी तरह ये भी तो राजनीति की राजनीति करते हैं, पंथ में बांट दे, क्षेत्र में बांट दे, ये नहीं, देखिए भाषा में बांट दे, ये बांटने की नहीं, जोड़ने की राजनीति आरएसएस चाहती है। मेरा छोटा सा सवाल ये कि क्या अब जो कांग्रेस के भीतर, मैं आ रहा हूं जाकिर साहब, एक मित्तल साहब की टिप्पणी हो जाए, क्या जो कांग्रेस कवायद कर रही है उसे ये माना जाए कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी सेवादल को मजबूत करके, या फिर ये बातें हैं, बातों का क्या? नहीं देखिए अहमद, यदि कांग्रेस से जो जुड़ा हुआ संगठन सेवादल है वो यदि क्या नाम से संगठन दृष्टि से मजबूत होता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो उसके एनएचयूआई संगठन है, युवक कांग्रेस और कांग्रेस खुद कांग्रेस है, वो भी तो मजबूत स्थिति में हो। तो जब कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी तो मुझे लगता है कि उससे जुड़े हुए संगठन भी मजबूत स्थिति में होंगे। लेकिन फिर भी मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ, इस बात का स्वागत करता हूँ कि जो क्या नाम से 17 से लेकर 19 जनवरी के बीच में जो उसमें सेवादल को मजबूत बनाने के लिए वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जाकर साहब ने शायद मेरी पूरी बात को सुना नहीं। मैंने ये कहा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो ये निर्देश देता है कि कौन से स्वयंसेवक को भारतीय जनता पार्टी में जाना है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे उनके पास में कई अनुगामी संगठन है जो क्या नाम से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। मैंने तो ये तो नहीं कहा जो क्या नाम से जाकर साहब, लेकिन कांग्रेस में लेकिन सेवादल में कांग्रेस से ही सेवादल में लोग आते हैं, ये कह रहे हैं आप? मैंने यही कहा कि हेमंत, जो कांग्रेस और सेवादल में कोई भेद नहीं है, जो कांग्रेस के लोग होते हैं वही सेवादल में आते हैं। ठीक है, जाकर साहब इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जाकर साहब इसका जवाब दे रहे हैं संक्षेप में, बिल्कुल जाकर साहब बोलिए। कांग्रेस से भी आते हैं और जो सामान्य नागरिक होते हैं हिंदुस्तान के वो भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, अकेले कांग्रेस से नहीं आते हैं। और बाल सेवादली भी आते हैं जो बचपन से कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं और अहिंसा के रास्ते पे चलने की जो सोच रखते हैं, वो सब लोग इसके अंदर आते हैं। और बाल सेवादली भी मित्तल साहब ज्वाइन करते हैं। और अभी कितनी शाखाएं लगती है सेवादल की, जरा थोड़ा बताइए तो सही। आप कह रहे हैं कि शाखाएं भी चलती है, हमारे विस्तारक कितने हैं? सेवादल के मंजी ट्रेनिंग कैंप लगते हैं और कैंप सेवादल अपनी सुविधा अनुसार अपने स्टेट, अभी राजस्थान में कितने विस्तारक हैं आपके? और तहसील राजस्थान में सर विस्तारक नहीं होते, राजस्थान के अंदर हम जिला अध्यक्ष बनाते हैं और वो अपने हमारे ट्रेनर होते हैं, वो जाके उनको ट्रेनिंग कैंप करवाते हैं। और ट्रेनिंग कैंप सेवादल के नियमों के और रीति मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ग्रामीण गांव बूथ तक हम लोग कैंप लगा। ठीक है, बताएं सर। मित्तल साहब आखिरी टिप्पणी है। हाँ, मेरा तो ये कहना है कि यदि क्या नाम से सेवादल मजबूत होता है तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सेवादल की और आरएसएस की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस की कवायद की आखिर सेवादल को मजबूत करने की कहां तक जा पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी और क्या